नवंबर की ठंडी रात थी। छोटे से कस्बे रामनगर में लोगों के बीच अचानक हलचल मच गई। खबर आई थी कि सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर कर दिया है। शहर की चौपाल पर सबकी चर्चा बस इसी विषय पर थी। कोई खुश था, कोई परेशान, लेकिन सबके चेहरों पर एक सवाल था, अब आगे क्या होगा। एक छोटू की चाय की दुकान। रामनगर की बस स्टैंड पर छोटू नाम का युवक चाय की छोटी सी दुकान चलाता था। रोजाना मजदूर, ड्राइवर और दुकानदार वहीं चाय पीने आते थे। पर उस रात के बाद अगले ही दिन उसकी दुकान सुनसान हो गई। लोग आते, चाय पीते, फिर जेब से 500 या 1000 का नोट निकालते, और जब छोटू कहता कि भाई छुट्टे नहीं हैं, तो वो चुपचाप बिना चाय लिए चले जाते। छोटू के पास जितना नकद था सब पुराने नोटों में था। बैंक तक जाना मुश्किल, क्योंकि वहां लोगों की लंबी कतारें लगी थी। फिर भी छोटू रोज सुबह जल्दी उठकर लाइन में लग जाता, उम्मीद लिए कि कुछ पैसे बदल जाएं। लेकिन जब तक उसका नंबर आता, बैंक बंद हो जाता। छोटू सोच में था, क्या यह फैसला सच में सबके भले के लिए है। 2 राधा, एक गृहिणी की कहानी। राधा, जो अपने पति के साथ कपड़े सिलाई का छोटा काम करती थी, उसके पास कुछ पुराने नोट थे जो उसने सालों से बचा कर रखे थे, बेटी की शादी के लिए। जब नोटबंदी की खबर आई तो उसके हाथ पैर फूल गए। उसके पास बैंक खाता नहीं था, नहीं पहचान पत्र पूरे थे। वो रात भर रोती रही। इतने सालों की बचत एक झटके में बेकार हो गई। पर अगले कुछ दिनों में मोहल्ले की महिलाओं ने उसे समझाया कि बैंक खाता खुलवाना जरूरी है। कुछ सरकारी योजनाओं में उसका नाम जुड़ा, और पहली बार उसे एहसास हुआ कि सरकार भी आम लोगों के लिए कुछ कर रही है।